गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है हिंदी 2 का। मैंने आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दिया था, आपने बनाया कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं आपको कुछ वाक्य बना करके दे रही हूँ। 10 वाक्य मैंने आज आपको बना करके दिए हैं और आपको प्रत्येक शब्द से एक एक वाक्य बनाना है। और फिर इसके बाद मैं फिर कुछ वाक्य और बना करके दूंगी, लेकिन फ़िलहाल आज मैंने आपको 10 वाक्य बनाए हैं। वे प्रत्येक शब्द कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। मैंने नेक से एक वाक्य बनाया है। मैं बहुत नेक इंसान हूँ। यहाँ दूसरा वाक्य जो है ये आपको बनाना है। तो ये दूसरा वाक्य यहाँ पर आप बना लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपके वाक्य भी सरल और छोटे हों। यहाँ दूसरा शब्द है बुरा। बुरा से मैंने एक और वाक्य बनाया है। हमें कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ फिर दूसरा वाक्य अब आप बना लेंगे। यहाँ तीसरा शब्द है आंगन। आंगन यानी घर के हिस्से का छोटा खुला हिस्सा। तो इससे मैंने एक वाक्य बनाया कि मेरे आंगन में एक तुलसी का पौधा है। तो यहाँ दूसरा वाक्य अब आप बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि मेरे आंगन में एक तुलसी का पौधा है, आप बना सकते हैं कि मेरे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं या आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह छोटे छोटे और सरल वाक्य बनाने की कोशिश आप भी कीजिएगा। तो यहाँ अब दूसरा वाक्य आपको बनाना है। चौथा शब्द है फुलवारी। फुलवारी से मैंने एक वाक्य बनाया कि हमारी फुलवारी में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। आप भी फुलवारी पे कोई और छोटा और सुंदर वाक्य बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके वाक्य छोटे और सरल हों। तो यहाँ दूसरा वाक्य अब आपको बनाना है। पांचवा शब्द है सुविधा यानी आसानी। तो यहाँ सुविधा से मैंने एक वाक्य बनाया कि हमें बस से स्कूल जाने की सुविधा प्राप्त है। यानी हम स्कूल बस से जाते हैं, यानी विद्यालय द्वारा हमें ये सुविधा प्रदान की गई है कि हम स्कूल से बस से स्कूल जाएं। तो यहाँ मैंने ये वाक्य बनाया कि हमें बस से स्कूल जाने की सुविधा प्राप्त है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाइएगा। प्रशंसा यानी खुशी। तो यहाँ पर मैंने बनाया शिक्षिका ने आज मेरी प्रशंसा की। तो यहाँ अब दूसरा वाक्य आपको बनाना है कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि आज अध्यापिका ने मेरी काफ़ी प्रशंसा की। उसको मैंने सरल शब्दों में इस तरह से सजाया कि शिक्षिका ने आज मेरी प्रशंसा की। यहाँ अब दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। फिर है भविष्य। भविष्य से मैंने एक वाक्य बनाया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यानी भविष्य में क्या होने वाला है यह किसी को नहीं मालूम होता। तो उसको मैंने सरल शब्दों में लिखा कि भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता या जानता है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। तो यहाँ पर मैंने बनाया हमें समय व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। यानी समय बहुत ही कीमती चीज़ है, हमें इसे व्यर्थ में नहीं या बेकार नहीं बिताना चाहिए। यहाँ अब दूसरा वाक्य आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है क्षमा यानी माफ़ी। गलती करने पर मीना ने शिक्षक से क्षमा मांगी। यानी अगर आप गलती करते हैं तो अपने शिक्षक से क्षमा मांगते हैं। उसी को मैंने यहाँ पर सरल शब्दों में सजाया। गलती करने पर
मीना ने शिक्षक से क्षमा मांगी। दूसरा वाक्य यहाँ आप बनाएंगे। व्यवहार, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यानी बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ अब दूसरा वाक्य आपको बनाना है। इस तरह से देखा आपने कि प्रत्येक शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बनाए और दूसरा वाक्य बनाने के लिए आपको दिया है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप प्रत्येक शब्दों से एक एक वाक्य छोटे और सरल वाक्य बनाइएगा। अगर लंबे वाक्य बनाइएगा तो सेंटेंस में कुछ गलतियां आ सकती हैं, इसलिए वाक्य हमेशा छोटा बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब वो सरल भी, सही भी रहेगा और सरल भी रहेगा। तो ये आपको बनाना है दूसरा वाक्य। फिर मैं आपको अगली बार फिर 10 वाक्य बना करके दूंगी और दूसरा वाक्य आप बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।